See, fourth year, see, this is the dilatation and evacuation abortion procedure of a 23 weeks of old fetus. ये 23 weeks of old fetus है और मतलब काफ़ी see in 23 weeks means the fetus in the second trimester, okay, and properly growth आपको दिख रहा है. You can easily see the image of this baby. See, in this image you are able to see the complete status of the baby ki. Let me use, yeah, see, this is, yeah, see, very clearly you are able to see this is complete baby, okay, and this is the head of the baby, feet of baby, leg of baby, and see this is the placenta, okay. अगर क्लियर नहीं होगा इमेज तो मैं इंडिकेट करके बता रही हूँ. दिस इज़ प्लेसेंटा, ओके, एंड दिस इज़ द फीटस एंड दिस इज़ यूट्रस, दिस इज़ द यूट्रस, ओके. एंड सी दिस इज़ लाइक कॉर्ड टाइप स्ट्रक्चर, एक रस्सी जैसे दिख रहा है, रोप जैसे. दिस इज़ अम्बिलिकल कॉर्ड, ओके, विच इज़ कनेक्टेड विद दिस प्लेसेंटा, ओके. और दिस इज़ द देयर इफ बिकॉज वी आर इन डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन, ओके. तो विल एक और इमेज मैंने आपको सेंड किया है, उसमें यू विल बी क्लियरली एबल टू सी. वी यूज़ दिस स्पैकुलम यूज़ करते हैं ताकि हम प्रॉपर डायलेट कर सके सर्विक्स को और हमको विजिबल हो प्रोसीजर करने में, ओके. एंड दिस इज़ ए टूथ फॉसेप जो हम ग्रास्प करने के लिए हमको ईजी होता है. एंड दिस पर्सनल हेल्थ पर्सनल इज यूजिंग दिस टूथ फॉसेप एंड randomly he is grasping the material, grasping the fetus. See, the body parts are grasping with the randomly, मतलब हमने फॉसेप डाला, रैंडमली हमको जो भी हाथ में आ रहा है वो पकड़ लिया, ठीक है. मतलब फॉसेप से जो भी पकड़ में आ रहा है तो यू आर एबल टू सी दी बेबी का लेग है वो टूथ फॉसेप से पकड़ लिया है. दिस इज़ वेरी लार्ज टूथ इंस्ट्रूमेंट्स है, वो ग्रास्प करने में, क्लैम्प करने में इजी होता है. तो ग्रास्प करके यू आर एबल टू सी दिस. यहाँ पे क्लैम्पिंग का भी सिस्टम होता है. लॉक कर देंगे तो आप बेबी मतलब जो भी पार्ट्स अंदर हम ग्रास्प कर पाएँ वो छूटेगा नहीं, ठीक है. तो ये जो टूथ फोर्सेप है वो क्लैम्प भी होता है, तो क्लैम्प करके वी रिमूव दैट बॉडी पार्ट्स, ओके. See, in this image, this was the first image. See, in this what we are doing. सी, बेबी का हैंड्स और बेबी का लेग इस टूथ फॉसेप से बाहर कर लिया. डोंट बी पैनिक, थोड़ा सा नॉर्मल एक नर्सेस की तरह सोचो तो आपको हर्ट नहीं होगा, बिकॉज दिस इज़ लीगल एबॉर्शन. लीगल आप वो सारे पॉइंट्स ध्यान रखो, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं इमेज देखी थी तो मुझे बहुत गुस्सा आया था. बट यू जस्ट इमेजिन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस लीगल एबॉर्शन. तो लीगली इफ़ द प्रेगनेंसी इज़ विद रेप, इफ़ द प्रेगनेंसी इज़ विद दी वेरी सीरियस कंडीशन, अगर ये बेबी को हम आगे जाके बॉर्न करें तो ये एबनॉर्मलिटीज़ होगी, मदर विल बी इन हाई रिस्क, बेबी विल बी इन हाई रिस्क. तो इन दिस सिचुएशन वी आर डूइंग दिस एबॉर्शन, ओके. तो ये सोचोगे तो आप थोड़ा कम पैनिक होगे. तो सी, इन दिस विद द हेल्प ऑफ दिस टूथ फॉसेप अगेन द बॉडी पार्ट्स आर पुल्ड आउट, पुल करके बाहर निकाल दिया गया है फ्रॉम द वेजाइनल कैनाल. और ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे प्रोसीजर्स मतलब सारे बॉडी पार्ट्स को. सी, इन दिस इमेज यू विल बी एबल टू सी. अब लेग्स आउट हो चुके हैं. अब ट्रंक्स को भी डिस्ट्रॉय करके बाहर एक एक धीरे धीरे करके सारे बॉडी पार्ट्स को जितने भी रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स हैं वो सबको ग्रास्प करके पुल्ड आउट किया जा रहा है, ओके. सी, इन दिस, सी द सिचुएशन ऑफ लास्ट प्रोसीजर. इन दिस कंडीशन ऑलमोस्ट दी in this condition almost the body parts are removed and the head is grasped and crushed in the order to remove. head को कैसे grasp किया गया. see, this is the nose of the baby, this is the mouth of baby and this is her scalp. तो किस तरीके से कितना सॉफ्ट और डेलिकेट है कि टूथ फोर्सेप से ये बहुत ईजिली ग्रास्प हो गया है और उसको रिमूव कर दिया जा रहा है फ्रॉम द वेजाइनल कैनाल, क्रश्ड करके, ओके. एंड देन प्लेसेंटा, दिस इज़ द प्लेसेंटा और दिस इज़ कॉर्ड. प्लेसेंटा और कॉर्ड को देन रिमेनिंग जो भी कंटेंट्स होते हैं वो सक्शन करके यूट्रस से बाहर निकालना है,
ओके ये ग्रास्प नहीं कर पाओगे आप इसको, इसलिए और सेपरेट करना भी क्वाइट डिफ़िकल्ट है, हो सकता है पार्ट्स अंदर हो जाए, इसलिए सक्शन करने से सारे मटेरियल्स जो है वो इजीली बाहर निकल जाएंगे। ओके तो दिस इज़ द लास्ट स्टेप्स ऑफ एबॉर्शन, जिसमें विल रिमूव ऑल दी मटेरियल्स फ्रॉम दी uterus. See, this was all about this 4 procedure: dilatation, in evacuation that also called the DNC. Okay, next is this is a 23 weeks old fetus, and next I'll show you the image of vacuum aspirated abortion. See, in this what we are doing, सी फर्स्ट आई टीच यू व्हाट इज़ दिस, क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ अगर आपको इमेज क्लियर नहीं होगा। सी दिस इज़ दिस प्रोसीजर मैंने बताया था, दिस वैक्यूम एस्पिरेटेड सिंड्रोम, सॉरी वैक्यूम एस्पिरेशन, सॉरी दिस टाइप ऑफ वैक्यूम एस्पिरेशन इज़ यूज्ड इन दी वेरी अर्ली प्रेगनेंसी। तो हम 23-26 ईयर्स ऑफ प्रेगनेंसी में हम ये यूज़ नहीं कर सकते। सी इन दिस कंडीशन दिस इज़ एम्ब्रायो, इसमें कोई भी ग्रोथ एंड दिस इज एम्ब्रायो इटसेल्फ। ओके मतलब मैं एम्ब्रायो बोल रही हूँ तो आप समझ सकते हो इट इज़ हार्डली 2 मंथ ऑफ प्रेगनेंट, 2 मंथ ऑफ fetus. Okay, so in this condition or less than 2 month you call we can say, so this is the embryo. Okay, and see this is amniotic sac, this is जो fetus है, fetus के सबसे ऊपर जो sac से covered है, that is amniotic sac. Okay, and this is the layer, uterine layer, मैं इस साइड दिखा देती हूँ आपको, this is uterine layer जो sac के जस्ट ऊपर है, that is uterine layer, and this is speculum, जो मैं आपको speculum का इमेज भी शेयर करूँगी। this is speculum जिसके हेल्प से we are able to insert the this instrument that we call the vacuurate. Okay, this is the instrument जो वाइट कलर का ट्यूब्स जैसा हमने इंसर्ट किया है, दैट इज़ वैक्यूरेट, जिसके हेल्प से हम वैक्यूम प्रेशर लगा के हम वो आउट करेंगे। ठीक है, एंड हियर दिस इज़ दी पोर्शन जहाँ से पंप जो है वो एयर सक्शन पंप जो है वो अटैच किया जाएगा इस कॉर्नर से। ओके, यहाँ से सक्शन पंप कनेक्ट किया जाता है और अटैच किया जाता है। सो दिस वाज ऑल द प्रोसीजर, और जो भी मटेरियल है वो इस वैक्यूरेट के थ्रू सक्शन मशीन में एस्पिरेट आउट होके मशीन में बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से ऑल दी एम्ब्रायो और कंसेप्शन मटेरियल रिमूव हो जाएगा। तो दिस कम्स अंडर दी इन दी वेरी अर्ली प्रेगनेंसी हम ये वैक्यूम एस्पिरेशन यूज़ करते हैं। ओके, नाउ एबॉर्शन आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब हमने अभी तक ये पढ़ा है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम मतलब 12 वीक्स तक के प्रेगनेंसी के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अब एबॉर्शन आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद अगर हो रहा है एबॉर्शन, तो हमको क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दी आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इन नेक्स्ट स्लाइड आई विल टीच यू, इट्स 9 o'clock।